बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कहते हैं कि उस पे तो उस रावी के अंदर तो ये खराबी पाई जाती थी और ये हनफी हमें इसकी रवायत पेश कर रहे हैं। फिर साथ ही लिखते हैं लेकिन वो अहले सुन्नत के इमाम हैं और वो सिका और सदूक रावी हैं इन तमाम चीजों के बावजूद। और वो इसलिए उन्होंने लिखा कि मैंने अली इब्न जोद पे जो ये नकल की है ना जरा, इसकी बुनियाद पे मैं इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह रहा, मैं दूसरी बुनियाद पे कह रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ये शेख जुबैर साहब ने लिखा है, ठीक है, अभी तक मौजूद है, इसका PDF मौजूद है। अच्छा, कहते हैं और शेख जुबैर साहब कहते हैं कि इस पे तो इस रावी में तो ये खराबी पाई जाती थी और ये हनफी हमें इसकी रिवायत पेश कर रहे हैं। फिर साथ ही लिखते हैं वो अहले सुन्नत के इमाम हैं और वह सिका और सदूक रावी हैं इन तमाम चीज़ों के बावजूद। और वह इसलिए उन्होंने लिखा है कि मैंने अली बिन अल-जाद के पे जो ये नकल किया है ना जरा, इसकी बुनियाद पे मैं ना उसको ज़ईफ़ नहीं कह रहा, मैं दूसरी बुनियाद पे कह रहा हूँ। लो भाई, मिर्ज़ा का दूसरा झूठ, मिर्ज़ा का दूसरी तहरीफ सुन लो। मैं पहले वो पैरा पढ़ चुका था, दोबारा से वो पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा ज़रा बात को। इस सफ़ा नंबर 65 है, ये पैरा दोबारा से देख लीजिए एक दफ़ा कि कहीं भूल चूक ना हो जाए। सुने ज़रा बात को। मिर्ज़ा, देखो मिर्ज़ा ने क्या कहा है, समझना ज़रा बात को। सफ़ा नंबर 66 और 67 भी देख लीजिए, ये सुनो ज़रा बात को। मिर्ज़ा कह रहा है, शेख जुबैर साहब कहते हैं इस पे तो इस रावी में तो खराबी पाई जाती है और ये हनीफे में इसकी रिवायत पेश करें। फिर साथ ही लिखते हैं वो अहले सुन्नत के इमाम हैं और वो सिका और सदूक रावी हैं। मैं शेख जुबैर की इबारत आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा ज़रा बात। अली बिन अल-जाद मुख्तलिफ फ़ी रावी है, जमहूर ने उसकी तौसीक़ की है, मगर यह भी मरवी है कि वह अब्दुल्ला बिन उमर, माविया बल्कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पर सख्त तनकीद करता था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उसका यह अक़ीदा था कि उन्होंने माज़अल्लाह बैतुल माल से 1 लाख दिरहम नाहक ले लिए थे। सैयदना माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वो तकफ़ीर का कायल था। वो कहता था कि मुझे बुरा नहीं लगता कि अल्लाह ताला माविया को अज़ाब दे। फिर सफ़ा 66 के ऊपर शेख जुबैर ने अली बिन अल-जाद की सही बुखारी में मुताबियात का जिक्र किया। उसके बाद आगे कहते हैं सफ़ा नंबर 67 के ऊपर, मुख्तसर यह कि सही बुखारी में अली बिन अल-जाद की तमाम रिवायात मुताबियात में है, अगरचे वो सिका व सदूक है लेकिन सख्त बिदती भी है। ऐसे रावी की रिवायत अगर बिल इत्तफाक सिका रावियों के ख़िलाफ़ हो तो मरदूद होती है। यह बात दियानत व अमानत और सही इल्म के ख़िलाफ़ है कि बिल इत्तफाक सिका रावियों की महफूज रिवायत को मजरूर रावी की वजह से रद्द कर दिया जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शेख जुबैर ने कहाँ कहा है वो अहले सुन्नत के इमाम है? शेख क्या, देखो सुनना जरा बात को। फिर साथ ही लिखते हैं वो अहले सुन्नत के इमाम है और वो सिका और सदूक रावी हैं, जबकि शेख जुबैर कहते हैं अगरचे वो सिका व सदूक है लेकिन सख्त बिदती भी है। शेख जुबैर ने कहीं भी नहीं कहा वो अहले सुन्नत का इमाम है। शेख जुबैर तो कह रहे हैं वो सख्त बिदती है। इस आदमी के झूठ के भी 2 रुख हैं। पहला, शेख जुबैर के नाम पर यह झूठ बोला कि शेख जुबैर ने अली बिन अल-जाद को अहले सुन्नत का इमाम कहा। दूसरा, शेख जुबैर ने उसको सख्त बिदती कहा, मिर्जा उसे छुपा गया। यह है मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर। मैं कह रहा हूं अगर ये आदमी झूठ ना बोले ये अपना चूरन बेच ही नहीं सकता। और यकीन करें, इसे अंधी बैरी लंगड़ी लूली सुनने वाली अवाम ना मिली होती, यकीन करें आज ये एक चौराहे पर भीख मांग रहा होता, दुनिया में कोई आदमी इसका सुनने वाला तक ना होता। क्योंकि सुनने वाले गैर जानिबदारी से सुनते, तहकीक करते, असल किताबें उठाते, उलमा से रुजू करते, देखते, पूछते। और जब इसके मिर्ज़ा के कहे हुए झूठ, फ्रॉड, धोखेबाजियां सामने आती, लोग क़यामत तक के लिए मिर्ज़ा पर लानत भेजते थे, जैसे मिर्ज़ा कादियानी पर लानत भेजी। अंदाज़ा करो यार किस तरह ये आदमी लोगों को धोखा देता है। और सुनिएगा ज़रा बात को। मैं